जय श्री राम जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आज का मुद्दा वो यही है जो क्रिकेट में बवाल मचा हुआ है, एक श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को लेकर के, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। कल जो है कॉन्ट्रैक्ट्स बीसीसीआई ने जो है रिलीज़ किए थे कि कौन कौन से प्लेयर किस किस लेवल के कौन से कॉन्ट्रैक्ट में है, और उसके अंदर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों ही नहीं थे उस लिस्ट के अंदर, दोनों ही बाहर कर दिए गए। पिछले लिस्ट में वो दोनों के दोनों थे, दोनों यंगस्टर्स हैं, आप कह सकते हैं 30 के अंडर हैं दोनों, और ईशान किशन तो बिल्कुल ही यंगस्टर हैं और दोनों का ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा था, और एकदम से जो है इस तरह की कार्रवाई कर दी गई है। बहुत तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं पिछले एक महीने से ये बातें चल रही थी अफ्रीका के टूर के बाद से ही कि भैया ईशान किशन के साथ क्या चल रहा है, और उसके साथ साथ श्रेयस अय्यर का भी नाम आ रहा था, लेकिन राहुल द्रविड़ ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नहीं, हमने कोई कार्रवाई नहीं की है, इस तरह की बातें चल रही थी, लेकिन दोनों गायब थे। और दोनों जो है उनको सुनने में आ रहा था कि कहा गया है कि आप डोमेस्टिक खेलिए, और ईशान किशन तो डोमेस्टिक खेल नहीं रहे थे, फिर वो हार्दिक पांड्या के साथ चले गए, और फिर जो है ये एमआई का चक्कर चलने लगा। कैप्टनसी जो थी वो रोहित शर्मा से लेकर के हार्दिक पांड्या को दे दी गई, तो लगने लगा कि कहीं कुछ पॉलिटिक्स तो नहीं चल रही है, कहीं गुटबाजी तो स्टार्ट नहीं हो गई है। अब इन सब बातों पे जो है कहीं ना कहीं आपको सवाल का जवाब मिल चुका है। जो कल कॉन्ट्रैक्ट आए हैं उन दोनों में इनका नाम नहीं है, तो इसके बारे में बात करेंगे जी। तो आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जी, सबसे पहले तो ये बात बता दूं आपको कि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा झटका है इन दोनों के लिए। दोनों यंगस्टर्स हैं एक तरह से देखा जाए तो। श्रेयस अय्यर को तो फिर भी कुछ समय हो गया खेलते हुए, ईशान किशन तो बिल्कुल ही नए हैं और ठीक ठाक परफॉर्म भी किया है। दोनों ने ठीक ठाक परफॉर्म किया, लेकिन मैं कहूँगा ईशान किशन जो है वो फिर भी मैं कहूँगा वो उनको देख करके ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था, क्योंकि श्रेयस अय्यर की जो है शॉर्ट बॉल पे काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही थी और वो कुछ समय से इनकंसिस्टेंट भी चल रहे थे। तो फिर भी आप कह सकते हैं कि श्रेयस अय्यर जो है वो फिर भी इतने सेफ कैटेगरी के अंदर नहीं थे, लेकिन ईशान किशन के साथ ऐसा हो जाएगा ये बहुत ही हैरानी वाली बात है, क्योंकि ईशान किशन जो है ना वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो ऋषभ पंत के बैकअप भी थे। ऋषभ पंत बहुत बढ़िया कीपर थे, और लेकिन उनका जब एक्सीडेंट हो गया पिछले साल, तो उसके बाद सारी जो दारोमदार थी वो ईशान किशन के पास थी, और उनको काफ़ी जिम्मेदारी दी भी गई तीनों फॉर्मेट्स के अंदर। लेकिन एकदम से ही उनको बाहर कर देना और बाहर का रास्ता दिखा देना और इस तरह की बातें आना कि उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, ये बहुत ही झटका देने वाली खबर है। तो अब जी कल जब कॉन्ट्रैक्ट में जब अनाउंस किए गए तो नए प्लेयर्स जो हैं उनका भी नाम उसमें ऐड किया गया। ऐसे भी नाम दिखाए गए जिसके ऊपर जो है बीसीसीआई ने कहा कि उनके ऊपर हमारी नज़र है, स्पेशली बॉलर्स, तो उनको भी चांस आगे मिल सकता है और उनको भी हो सकता है अगले साल के कॉन्ट्रैक्ट्स में आप उनका नाम भी फीचर करते हुए देखें। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो ये झटका है बहुत बड़ा इन दोनों के लिए। इन दोनों का फ्यूचर क्या होगा ये अब अनसर्टेन है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये इतनी आसानी से तो वापस नहीं आ पाएंगे टीम के अंदर। इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ना ही सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस बट साथ साथ अपने एटीट्यूड के अंदर भी चेंज दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें भी अंदर से कहीं ना कहीं क्लियर हो चुकी हैं कि इनकी एटीट्यूड की प्रॉब्लम भी थी, यानी कि टीम मैनेजमेंट जो है वो इनके एटीट्यूड से खुश नहीं थी। और जो सुनने में ये आ रहा है कि इनको बोला गया था कि आप डोमेस्टिक मैचेस खेलिए, और उन्होंने खेलने से मना कर दिया, आनाकानी करने लगे, झूठ बोलने लगे, जो कि काफ़ी समय से कई प्लेयर्स कर रहे हैं, लेकिन इनको जो है बस के नीचे दे दिया गया, इनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। अब सुनने में ये आ रहा था कि ईशान किशन जो है वो काफ़ी समय से उनको ड्रॉप किया जा रहा था, जबकि वो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन फिर भी वो बाहर बैठे थे। इस वजह से वो तंग आ गए, और तंग आने की वजह से उन्होंने ब्रेक मांगा, और ब्रेक में जब उनको ब्रेक दी गई तो वो घूमने फिरने चले गए, टीवी शोज़ में चले गए। इस वजह से मैनेजमेंट नाराज़ थी उनसे। श्रेयस अय्यर का था कि उनको बोला गया था कि आप खेलो डोमेस्टिक क्रिकेट, उन्होंने कहा नहीं उनको चोट है, लेकिन जब बात की गई एनसीए में तो उनका कोई चोट नहीं है। तो इस चक्कर में जो है उनकी भी जो है कहानी बिगड़ गई, और इसे कहते हैं कि माहौल ख़राब हो गया, रिश्ते ख़राब हो गए, और उसके बाद उनको भी जो है बाहर कर दिया गया टीम से। तो अब ये मान के चलिए कि उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, की गई है। पहले जो है जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं जय शाह, वो भी आकर के ये बोल के गए थे कि जी अब आपको टेस्ट मैचेस के अंदर खेलने के लिए आपको डोमेस्टिक मैच जो है रणजी ट्रॉफी वो खेलनी पड़ेगी, उसके बगैर आप नहीं खेल सकते। इस तरह की बातें जब चल रही थी तो कहीं ना कहीं अंदेशा तो हो ही रहा था कि कुछ बड़ा कांड हुआ है अंदर। और कल जब कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो हर चीज़ की पुष्टि हो चुकी है कि कांड सच में हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है, और इसके अंदर ना ही सिर्फ इन दोनों को, यानी कि बल्कि और भी प्लेयर्स को जो है जो नहीं खेल रहे थे डोमेस्टिक को, जो कच्चा दे रहे थे, उनको जो है साफ साफ कह दिया गया कि अब तभी खेलोगे टेस्ट मैच जब परफॉर्म करोगे। हार्दिक पांड्या का जो एक स्पेशल केस है उनके बारे में कह दिया गया कि वो लंबा फॉर्मेट जो है 5 दिन का, उसमें वो नहीं खेल सकते, उनकी बॉडी जो है 4 दिन से ऊपर नहीं झेल सकती, इसलिए वो लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेलते हैं, और उसके अंदर वो जो है अपनी फिटनेस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और वो अच्छा भी परफॉर्म करते हैं। तो उनके लिए केस अलग है। देखिए, मैं अगर आप देखा जाए इस पूरे जो बात को मैं रिव्यू करूँ तो मैं देखिए कहीं ना कहीं बीसीसीआई से खुश तो हूँ कि उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भैया सिर्फ नाम के बेसिस पे, ब्रांड के बेसिस पे तुम आगे इंडिया की टीम में नहीं खेल सकते, तुम्हें डोमेस्टिक मैचेस खेलने पड़ेंगे और उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आप टीम में खेल सकते हैं। ये यंगस्टर्स को एक अच्छा मैसेज किया है।
बीसीसीआई का मैं बहुत समय से जो है इनका क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ। मैं ट्विटर पे डायरेक्टली जय शाह को और बीसीसीआई को और सरकार को भी टैग करके ये बातें लिख रहा हूँ कि जी ये क्या मजाक चल रहा है, क्रिकेट के अंदर बहुत बड़े पंगे हैं और ये ठीक होने चाहिए। क्यों बीसीसीआई जो है इन ब्रांड्स के नीचे दब जाता है? ठीक है पैसे बना रहा है, लेकिन इतना भी फैंस का बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। और बहुत ही गलत डिसीजंस लिए गए हैं पिछले कुछ समय के अंदर, और बहुत से प्लेयर जो हैं वो अपना जिसे कहते हैं राज चला रहे हैं टीम के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ही गलत चीज़ें हो रही थी और दिख भी रहा था, पता भी चल रहा था। और इसलिए तो मैं खुश हूँ कि बीसीसीआई ने कोई कदम उठाया, एक सख्त कदम उठाया। ये आईपीएल के जो ब्रांड बने हुए हैं बड़े बड़े, इनके ऊपर जो है बीसीसीआई ने अपना एक चप्पू चलाया है और उन्होंने ये कहने की कोशिश करी है कि बेटा हु इज़ द बॉस, कि हम है बॉस और कोई बॉस नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक बात ये भी उठ रही है कि भैया कि इन दोनों को ही क्यों बकरा बनाया गया। देखिए ये भी बात कहीं ना कहीं लगती है कि देखिए ये ऐसा तो है नहीं कि ये दोनों अकेले ही ऐसा काम कर रहे हैं। बहुत से प्लेयर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आईपीएल में खेलते हैं या वाइट बॉल में खेलते हैं, वो लोग भी गच्चा देते हैं, वो लोग नहीं खेलते डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन उनके साथ तो ऐसा कोई बड़ा कोई वो नहीं किया गया। इनके साथ ही कोई एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश क्यों की गई। देखिए ये भी हो सकता है कि इनका एग्जाम्पल सेट करने के लिए इनको बलि का बकरा बना दिया गया हो, ये बिल्कुल लगता है ऐसा। और ये क्या कर सकते हैं अब, इससे हो सकता है सिचुएशन बढ़िया हैंडल की जा सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ है तो बीसीसीआई को अगर जितना बड़ा इनका बकरा बनाया है तो उसके बाद इनको मौका भी जल्दी दें। ये ना हो कि लड़कों का बकरा बना के मैसेज तो भेज दें और उसके बाद इनको छोड़ दें। अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर ये अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाते हैं तो इनको मौका भी देना चाहिए और इनको प्रेफरेंस देनी चाहिए, मेरा ये मानना है। कल को अगर ये दोनों अच्छा करते हैं, इनका अच्छा एटीट्यूड रहता है, इनको वापस भी बाकियों से जल्दी लाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है इन बेचारों के साथ गलती ना, मतलब इनके साथ ऐसी जाती ना की जाए और इनको वापस भी लाया जाए, क्योंकि दोनों ठीक ठाक प्लेयर ही थे। ठीक है, अब कंपटीशन बढ़ गया है, यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है और मैं भी खुश हूँ यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है, जो डिज़र्व करता है वो खेल रहे हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने अच्छी सर्विसेज दी हैं और इनको एकदम से झटके से बाहर कर दिया गया, और टीम कभी भी ऐसा नहीं करती किसी को झटके से बाहर करे, मौका देती है टीम, तो इन लोगों को भी इतना झटके से बाहर नहीं करना चाहिए था, लेकिन इनको वापसी का मौका ज़रूर मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब देखिए आज जो है जो लास्ट टेस्ट मैच है, 5वां टेस्ट मैच जो कि 7 मार्च से स्टार्ट होना है, उसकी भी टीम अनाउंस हो गई है। जसप्रीत बुमराह की उसमें भी वापसी हो गई है और टीम के अंदर केएल राहुल जो थे वो बाहर कर दिए गए हैं। उनको भी जो है इंजरी की एक रीअकरेंस हुई है और वो शायद लंदन जिस डॉक्टर ने उनकी पहले सर्जरी की थी उसके पास वो वापस चले गए हैं। बीसीसीआई ने उनको भेज दिया डॉक्टर के पास। तो जी देखिए अब केएल राहुल का भी एक केस है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जी इंजरी तो इनकी भी चलती है, इंजरी प्रोन तो ये भी हैं और ये भी ज़्यादा मैच नहीं खेल पाते हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं ना कहीं अंदर से ये बातें रिपोर्टेड हों कि केएल राहुल जो है वो फिर भी अपने पे काम कर रहे हैं, उनका बिहेवियर ठीक है और वो कहीं ना कहीं जो है उस लेवल पे है कि वो कॉम्पिटिटिव मैचेस खेलें और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें। हो सकता है टीम मैनेजमेंट को उनके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। अब ये भी कई लोग कह रहे हैं कि भैया केएल राहुल जो है वो राजा बेटा है, उसके साथ जो है द्रविड़ साहब की अच्छी ट्यूनिंग बैठी हुई है, टीम मैनेजमेंट की अच्छी ट्यूनिंग बैठी हुई है। लेकिन देखिए ट्यूनिंग तो श्रेयस अय्यर की भी बहुत अच्छी थी अपना राहुल द्रविड़ के साथ, लेकिन वो तो बाहर हो गए। और जो ईशान किशन थे वो तो रोहित शर्मा के लाए हुए थे। वो बात और है कि अब कह रहे हैं कि एमआई की जो पीछे से जो गड़बड़ चल रही है हार्दिक पांड्या वाली, अब उसकी वजह से वो बातें अलग हैं। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं ईशान किशन वो तो रोहित कैंप के ही माने जाते थे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये बात भी आप नहीं कह सकते कि इनके साथ जो है मतलब केएल राहुल के साथ जो है उनको मौका दिया गया, इनके साथ जाती की गई है, इनके साथ गलत किया गया, उसके साथ जो है उसको अनबायस उसको साथ इनके साथ बायसनेस हुई है और उसको जो है इस चीज़ का फ़ायदा मिल गया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टीम जो है अब अपने बारे में सोच रही है, तो हमें इस बारे में नहीं फंसना चाहिए कि क्या अनबायस है क्या बायस है। सही कदम लिया गया है, लेकिन एट द सेम टाइम इन दोनों के साथ ज़्यादा जाती नहीं करनी चाहिए, इनको मौका जल्दी दोबारा देना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो इससे ही क्रिकेट का फ़ायदा ही होगा। जो बर्बादियाँ चल रही हैं क्रिकेट की, जो क्रिकेट को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, गेम में कुछ भी करते हैं, मेहनत करते नहीं है, उन सबको जो है झटका लगेगा और वो अब परफॉर्म करके ही आगे खेलेंगे, ये उनको मैसेज चला गया है। तो चलिए जी, मुझे लगता है ये अच्छा डिसीजन था, लेकिन इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ दोबारा सोचना चाहिए, उनको मौका दोबारा मिलना चाहिए, यही मेरा मानना है। तो जो अब टेस्ट मैच आने वाला है 5वां, हम होप करते हैं इंडिया वो टेस्ट मैच जीते। नए लड़के खेल रहे हैं, नए लड़कों से बहुत उम्मीद है, स्पेशली ध्रुव जुरेल से, उससे बहुत उम्मीदें हैं वो अच्छा करे। और अब आईपीएल भी आगे स्टार्ट होने वाला है, होप करते हैं कि सारे यंगस्टर्स उसमें अच्छा करें, इंक्लूडिंग श्रेयस अय्यर और ईशान किशन। और जो हार्दिक पांड्या का साथ जो गुटबाजी की खबरें आ रही हैं वो भी जो है अब सिमटे, ये अलग अलग गुट बना के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसे करेंगे तो हम दोबारा से वर्ल्ड कप हारने ही वाले हैं। वैसे भी हमारे जीतने के चांसेस इस वर्ल्ड कप में बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक जो टीम है उसको हमेशा एकजुट होकर ही खेलना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ बीसीसीआई जो है इन दोनों के साथ कोई जाती नहीं करेगी और ये गुटबाजी को रोकने की कोशिश करेगी और अच्छे डिसीजन ऐसे ही आगे लेती रहेगी। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।